नया क्लाइंट आया और उसने बोला भाई एक सिंपल सर्विस एग्रीमेंट बनाना है। सिंपल, बस सुनने में ही सिंपल लगता है। जब आप सिस्टम के सामने बैठते हैं तो वाइट स्क्रीन आपको घूर घूर के देख रही होती है और आप सोच रहे होते हैं कहाँ से शुरू किया जाए, क्या क्या क्लॉजेस डाले जाएं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज इस ड्राफ्टिंग विद क्लॉड के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लॉड की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राइव करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और हाँ, एक चीज और, आप सोच रहे होंगे क्लॉड ही क्यों, ChatGPT भी तो है, अदर एप्स भी तो है। बिल्कुल है, बट मेरी समझ से क्लॉड अब तक में सबसे बेटर ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली अगर आप प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, ब्लैंक पेज सिंड्रोम। ब्लैंक पेज देख के समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कहाँ से शुरू करना है। दूसरा, इनकम्प्लीट क्लॉजेस। हमेशा ये डर रहता है कि क्लॉजेस में कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं कोई क्लॉज ही तो नहीं मिस हो गया। अगर कुछ मिस हो गया तो बाद में उस पर डिस्प्यूट अराइज होगा तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और प्रिसाइज फ्रेमवर्क इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आप प्रिसाइज फ्रेमवर्क से प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो क्लॉड आपको एक स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा, जिसको आप इवेंचुअली अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लॉड को इंस्ट्रक्शंस देने से पहले आप पहले खुद ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा एग्रीमेंट या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है। जैसे सर्विस एग्रीमेंट यूजुअली फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स के लिए होता है। वेंडर एग्रीमेंट यूजुअली सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के लिए होगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स वहां बनते हैं जहां कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हो रही हो और ये दोनों पार्टीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि उन दोनों के बीच में जो बात हो रही है वो किसी भी तरीके से बाहर लीक नहीं होगी। वो सारी बातें जो डिस्कस हो रही हैं उस मीटिंग में वो सारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। और जब किसी तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करने की बात होती है तो उसके लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बनते हैं। क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है तो पहले से क्लॉड को कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। सो आज हम एग्जांपल ले रहे हैं एक सर्विस एग्रीमेंट का। सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन अ लॉ फर्म एंड अ लीगल कंटेंट राइटर। और ये हम ड्राफ्ट करना सीख रहे हैं अपने द फेवरेट प्रिसाइज फ्रेमवर्क से। सो P स्टैंड फॉर पर्सोना। पर्सोना में हम क्लॉड को ये बताते हैं कि भाई क्लॉड तुम हो क्या, यानी कि यहाँ हम क्लॉड को ये कह रहे हैं क्लॉड यू आर एन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट लॉयर। सो हमारी प्रॉम्प्ट की जो पहली लाइन होगी वो ये होगी कि You are an experienced Indian contract lawyer. Draft a service agreement governed by Indian law. But wait, हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हमारे प्रिसाइज का सिर्फ P है ये। सेकेंड आता है R. R stands for relevant context, यानी कि यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड बताएंगे। और यहाँ हम लिखेंगे कि अ फ्रीलांस लीगल कंटेंट राइटर प्रोवाइडिंग मंथली आर्टिकल्स टू लॉ फर्म। दिस इज अ प्रोफेशनल सर्विस अरेंजमेंट। तो हमने यहाँ ये बता दिया ना कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट बन किस लिए रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब आती है ई की बारी। ई स्टैंड्स फॉर एंटिटीज एंड फैक्ट्स। एंटिटीज मतलब पार्टीज और फैक्ट्स में नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कितने एसेज या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं या फिर कितना कंसिडरेशन होगा, ये सारी चीजें। सो इन एंटिटीज एंड फैक्ट्स और पार्टीज एंड नंबर्स कॉलम में हम अपने प्रॉम्प्ट में ये लिखेंगे कि, और बेटर से हम अपने प्रॉम्प्ट में ये ऐड करेंगे कि पार्टी 1 सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ आप अपना नाम डालेंगे और कॉमा करके फ्रीलांस लीगल कंटेंट राइटर मुंबई, या फिर यहाँ वो सिटी मेंशन कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। पार्टी 2 लॉ फर्म। लॉ फर्म का नाम एंटर करेंगे दिल्ली। अब यहाँ हम ये एंटर करेंगे कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। 8 लीगल आर्टिकल्स पर मंथ, 800 to 1000 वर्ड्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो मेंशन करेंगे। एक स्टैंडर्ड 800 to 1000 वर्ड्स का ऐसे होता है, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है। डिलीवरी 25th of every month, फीस 20,000 per month, पेबल बाय 5th of following month, लेट पेमेंट
is 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्जेबल। यहाँ आपने देखा कि हम हर एक चीज जो फैक्ट्स मेंशन कर रहे हैं वो टू द पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, उसमें कोई वेगनेस नहीं है। बाय 25th आपने सारे एसेस प्रोवाइड करने हैं, कंसिडरेशन अमाउंट एग्जैक्ट है, पेमेंट किस दिन तक हो जानी चाहिए, लाइक नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के 5th तक हो जानी चाहिए, इंटरेस्ट एग्जैक्ट 12% है, ये सारी चीजें मेंशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लैरिटी और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं प्रिसाइज के सी पर, दैट इज क्लॉजेस और कंपोनेंट्स। इसमें हमें वो सारी चीजें भी मेंशन करनी है जो मेन, जो कंसिडरेशन और डिलीवरी के अलावा भी जो मेन चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। जैसे इंक्लूड स्कोप ऑफ वर्क, पेमेंट टर्म्स, intellectual property means all the content owned by client upon full payment. Fourth, confidentiality. Fifth, termination. यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि 30 days रिटन नोटिस, 30 days रिटन नोटिस दे के आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। देन इंडेमनिफिकेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के तहत आप कोर्ट ना जाके आप कैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के थ्रू जाके किसी आर्बिट्रेटर के पास आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गेटिंग डिसीजन फ्रॉम कोर्ट कुड बी टाइम टेकिंग, तो लोग आर्बिट्रेशन की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड गवर्निंग लॉ, दैट इज दिल्ली कोर्ट। कभी कभी हम यहाँ अपना ज्यूरिसडिक्शन भी मेंशन करते हैं। And next is I from precise, that is I stand for intent, यानी कि यहाँ हम मेंशन करेंगे कि हम क्लॉट से चाहते क्या हैं। हम क्लॉट से चाहते हैं कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दे, बस प्रॉम्प्ट नहीं, इस स्टेज पे यही ऐड करना है। क्रिएट अ कंप्लीट लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रेडी फॉर सिग्नेचर, एंड देन S in precise stands for स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। यहाँ हम फॉर्मेट बताते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉपर नंबरिंग, क्लियर हेडिंग, सिग्नेचर ब्लॉक एट द एंड, एंड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ऑफ 4 to 6 पेजेस। हम यहाँ ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को चाहते हैं। एंड लास्ट, E इन द प्रिसाइज फॉर्मूला और प्रिसाइज फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर इवेल्युएट एंड इटरेट एंड स्ट्रेंथन इफ नीडेड। मतलब ये कि अब प्लॉट में हमने मेन चीजें तो डाल दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन बनाती हैं, वाटर टाइट बनाती हैं, तो हमें यहाँ वो सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि एड अ फोर्स मेजर क्लॉज एंड एन अमेंडमेंट क्लॉज, मेक द IP क्लॉज स्ट्रॉन्गर, एड मोरल राइट वेवर्स। सो ये सारी चीजों को जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा प्रॉम्प्ट बनेगा वो हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट होगा, और वो प्रॉम्प्ट हमारा एक कंप्लीट टू द पॉइंट एक अच्छा सर्विस एग्रीमेंट बना के देगा। और जब हम इन सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। इस परफेक्ट प्रिसाइज फ्रेमवर्क से दिए गए प्रॉम्प्ट के बाद क्लॉड आपको एक परफेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, लेकिन इस दिए गए रिस्पॉन्स को आपको अपने फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह ही यूज करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने जूनियर के दिए गए ड्राफ्ट को यूज करते। आपको इसको प्रॉपर रिव्यू और रिवाइज करना है। आपने ये क्लियरली देखना है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क में क्या डिलीवरेबल्स क्लियर हैं, 8 आर्टिकल्स पर मंथ ही है ना, कंटेंट एज रिक्वायर्ड क्लियर है कि नहीं, कि आप एग्जैक्टली क्या कंटेंट चाहते हैं, आपके IP क्लॉजेस क्लियर हैं, क्लाइंट को ओनरशिप कब मिलेगी, पेमेंट के बाद या डिलीवरी के बाद, स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। क्या टर्मिनेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले जो चीजें डिसाइड की गई थी और जो काम हो चुका है उसकी पेमेंट मिलेगी। कमर्शियली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। सो आज हमने सीखा कि प्रिसाइज फ्रेमवर्क या प्रिसाइज फॉर्मूले से हम एक प्रोफेशनल सर्विस एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन बात ध्यान रखने की ये है, और मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कि कभी भी क्लॉड के दिए हुए रिस्पॉन्स को फाइनल ड्राफ्ट नहीं मानना है, उसको हमेशा रेड लाइन और रिव्यू करना है।
सो अगर आप चाहते हैं कि इस क्लॉड सीरीज का पार्ट 2 आए और उसमें हम बताएं कि रेड लाइन और रिव्यू किसी एग्रीमेंट का कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो आप यूजुअली ड्राफ्ट करते हैं और जिसे ड्राफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ओके, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और लॉ एंड एआई से रिलेटेड और भी ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।